मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से वेद विज्ञान का जो जीव और अजीव अधिकार के माध्यम से हमने भेद विज्ञान का जो कुछ रूप पढ़ा, आज उसका समापन होगा और फिर हम कर्ता कर्माधिकार की तरफ बढ़ेंगे। जो समय सार ग्रंथ के जो जो सब्जेक्ट थे, टॉपिक थे, वही टॉपिक इसके हैं, क्योंकि ये उन्हीं पर लिखे गए, जो उन गाथाओं पर लिखे गए कलश हैं अमृतचंद्र जी के। तो उनका विषय विषय वस्तु उसी तरह की है। लेकिन बात करेंगे सीधा, अमृतचंद्र जी को सुनते हैं। देखो, कल अपन पढ़ रहे थे संयोगी पदार्थ किसी तीसरे भेदक पदार्थ के निमित्त को पाकर जुदे जुदे हो जाते हैं। जैसे दो पत्थर जुड़े हों तो उनकी संधि के स्थान पर छेनी मारने से दोनों का संयोग जुदा हो जाता है और वे पृथक पृथक हो जाते हैं। कर्म, नो कर्म तथा भाव कर्म के साथ जीव का अनादि से ऐसा ही संयोग है कि वे अभी तक पृथक पृथक हैं। ऐसा जीव की दृष्टि में ही नहीं आया, वह उनमें एकत्व का ही बोध करता आ रहा। उन्हें पृथक पृथक करने की कला तो तब प्रकट होगी जब सर्वप्रथम उनको पृथक पृथक है ऐसा जान लिया जाए। आगम के अभ्यास की यदि सुलभता या सुयोग हो तो उसके आधार पर लक्षण भेद से दोनों को पृथक पृथक समझा जा सकता है। हैं? आगम की, देखो क्या, आगम के अभ्यास से, आगम के अभ्यास की यदि सुलभता या सुयोग हो तो उसके आधार पर लक्षण भेद से दोनों को पृथक पृथक समझा जा सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी। आगम की प्रामाणिकता पर अटल श्रद्धा हो तो जीव और अजीव की पृथक पृथक ही सत्ता है, इस पर विश्वास आ सकता है। दोनों के स्वरूप भेद की श्रद्धा होने पर मेरा ज्ञायक स्वभाव उपादेय है ऐसा भान होने पर उस ओर रुचि उत्पन्न हो सकती है। इसी रुचि को सम्यक दर्शन कहते हैं। है ना? सम्यक दर्शन होने से पहले जीव को, जैसे चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उस सिंह को संबोधन किया, तो सिंह को सबसे पहले तो इस बात पर विश्वास हुआ कि वे जो मुनि के रूप में जो आए हैं व्यक्ति, वो वास्तव में उसका भला करने वाले हैं। ऐसा विश्वास आने के बाद उनको उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास हो गया कि ये इनका स्वरूप भी प्रामाणिक है और इनके वचन भी प्रामाणिक है। ये सब होने के बाद फिर अगली प्रक्रिया शुरू हुई कि उसने उनके वचन सुनना प्रारंभ किया। पहले विश्वास हो गया ना कि जो ये कुछ कहेंगे वो बिल्कुल विश्वसनीय है, और उस विश्वास के बाद में फिर उनके वचनों पर विश्वास हुआ। और उन वचनों के विश्वास के बल पर जब उसने अंदर ही अंदर ऐसा चिंतन किया कि जैसा मुनि महाराज ने कहा है, वास्तव में मैं और संसार के समस्त अन्य पदार्थ अलग अलग ही हैं, ऐसा एक बार चिंतन करने से और विश्वास, बैकग्राउंड में विश्वास होने से कि ये गुरु के वचन है, सत्य हैं, उसको तत्काल ही वो उन वचनों पर श्रद्धा हो गई। अर्थात
वो मानने लगा कि संसार के समस्त पदार्थ मुझसे अलग है। और मान्यता कैसे पता लगे कि हमारी वास्तव में मान्यता हो गई? उसी रूप में अगर फलित होने लगे। जैसे हमने किसी से कहा कि भाई साहब, जिस बालक को आप अपना कह रहे हो, इतने साल से आपका नहीं, ये पर है। तो मैंने एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर विचार किया और मुझे किंचित लक्षणों से विश्वास हो गया कि ये बात सही कह रहे हैं, ये बालक मेरा नहीं और दूसरा मेरा है। तो तत्काल ही मेरी एक से मेरा विलगपना और दूसरे से लगाव शुरू हो गया उसी क्षण। तो ऐसे ही जैसे इन शब्दों से श्रद्धा होते ही वो हमको समझ में आ जाएगा, उस जीव को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ और बाकी सब मुझसे भिन्न कैसे हैं। और ऐसा होते ही जो अवस्था प्रकट होगी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। यही उन्होंने लिखा। ऐसा भान होने पर उस ओर रुचि उत्पन्न हो सकती है। इसी रुचि को सम्यक दर्शन कहते हैं। जब मुझे मालूम पड़ गया, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरा बेटा है, तो अभी उसको गले लगाने का या उसके साथ बैठने का, उससे बात करने का समस्त रुचि उस दिशा में चली गई। और जो पर की ओर थी वो वहां से हट गई। इस प्रकार की श्रद्धा या सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ जीव ही अपने उपादेय निज तत्व को तथा संयोगी दशा में प्राप्त अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न कर सकता है। क्या उन्होंने दो शब्द जो इस्तेमाल किए? अपने उपादेय निज तत्व को तथा संयोगी दशा में प्राप्त अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न कर सकता है। यानी संयोगी दशा में तो पदार्थ मुझे प्राप्त हुए हैं, बाकी तो जो अलग अलग हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अलग अलग दिख रहे हैं उनसे मुझे बाधा नहीं, लेकिन जो संयोग से मुझसे जुड़े हैं किसी ना किसी संयोग से, चाहे वो रिश्तेदारी के संबंध हो या मेरे मानसिक चिंतन की बदौलत बने हुए संबंध हो, हर प्रकार से जो संयोगी दशाएं हैं, शरीर आदि की दशाएं हैं, उनको वो दोनों में से मेरा निज तत्व क्या है और ये सब जो संयोग से मुझसे जुड़े हैं ये सब अलग अलग हैं। यही कृति वस्तुतः चारित्र है? मेरे मुंह के अंदर में दांतों में कोई तिनका फंस जाए, तो अपन बोले कोई बात नहीं साहब, इतना बड़ा जो है मुंह है, इतना बड़े बड़े दांत हैं, एक आध तिनका लगा रह गया तो क्या दिक्कत है? तो जब तक मैं ऐसा सोचूंगा तब तक मुझे उसको निकालने की का भाव आएगा ही नहीं। लेकिन वो मेरी जो आकुलता है, जो फॉरेन एलिमेंट की वजह से हुई है, वो आकुलता मुझे उसको निकालने पर मजबूर कर देती है। और वो आकुलता क्या कहती है कि ये वस्तु तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे शरीर से भिन्न वस्तु है, इसे निकाल फेंको। और तुरंत ही मैं उसको निकाल लेता हूँ और निकाल करके अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाता हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं? यह कृति, यह कृति कौन सी? सम्यक दर्शन वाली कृति वस्तुतः है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के की जो प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के बाद फिर जो स्वभाव आया उसमें बना रहना, वही चारित्र है। यही कृति वस्तुतः चारित्र है। पर के निमित्त से प्राप्त दुखों की परंपरा का यहाँ अंत हो जाता है। यही संसार का अंत है या मुक्ति की प्राप्ति है। जैसे ही विश्वास हो गया कि जो परवस्तुएं हैं मेरी नहीं, तो उनसे अब बोलोगे उनसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? जैसा मेरा उनके से बहुत मनोरंजन हो रहा था और मैं बड़ा उत्साहित रहता था कि इतने सारे जीव मेरे हैं, ये मेरे सगे संबंधी, मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे बच्चे सब मेरे हैं। इन सब से मुझे कितनी सुखद अनुभूति होती थी और आपने वो सब छीन ली। जैसे ही आप बोल रहे हो कि ये सब मेरे नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, तो जो शरीर के प्रति मेरा जो अभिमान कहिए या शरीर के प्रति मेरी जो जोश था, वो सब समाप्त हो जाएगा ना। आप समझो बात को। इसलिए आपने ऐसी बात कहकर मेरा भला नहीं, मेरा तो बुरा ही किया। तो बोले भैया ऐसा है
कि यही पति पत्नी, माता पिता, बच्चे अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, शरीर रोगी हो जाए, तब उस दशा में भी क्या तुम इनसे लाभ उठाते रहोगे? इनको सुख का कारण मानोगे? वो नहीं साहब, फिर तो नहीं माने। तो भैया ये दोनों दशाएं जीवन में आती रहती हैं। तो इसलिए ऐसी दशा को स्वीकार करो जिसमें इन दोनों का कोई स्थान ना हो। क्यों? क्योंकि तुम तो इनके बिना ही संपूर्ण रूप से पूर्ण हो, और उनके बिना ही राग द्वेष से रहित होने के कारण समस्त प्रकार की आकुलताएं, इनको संभालने का, इनको रखने का, इन्हें मेंटेन करने का, ये नाराज ना हो जाए, शरीर रोगी ना हो जाए, ये सब झंझट से मुक्त हो जाओगे। इसलिए इस टेम्परेरी अनुराग में कुछ नहीं रखा, परमानेंट व्यवस्था सोचो जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। तो पर के निमित्त से प्राप्त दुखों की परंपरा का यहाँ अंत हो जाता है। यही संसार का अंत है, या मुक्ति की प्राप्ति। जब यह जीव अपने भेद विज्ञान की करोंत चलाता है, तो लक्षण भेद का ज्ञान होने से संयुक्त दशा में भी जीव और अजीव पृथक पृथक ज्ञात हो जाते हैं। अभी आपने एक बहुत सारी चीजों का एक समूह लिया है, अभी उसको समझा है कि इसमें क्या क्या अलग किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज इसमें से अलग हो सकती है, कौन सी अलग नहीं हो सकती। अभी आपने किया कुछ नहीं है, मात्र जाना है ना। संयुक्त दशा में भी जीव और अजीव पृथक पृथक ज्ञात हो जाते हैं। और जैसे ही वे पृथक पृथक हैं, वे ऐसा ज्ञात होता है, वैसे ही अपने चैतन्य रस से पूर्ण तथा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञायक आत्मा तत्काल चमकने लगता है, अर्थात दृष्टि में प्रकट हो जाता है। उसके ऊपर उन्होंने एक नोट दिया यहाँ पर। यहाँ अजीव शब्द द्वारा शुद्ध चैतन्य से भिन्न समस्त रागादि विकारी भावों को भी जीव से भिन्न होने के कारण अजीव कहा है ना। जैसे कल ललित जी कह रहे थे ना कि मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मेरा नहीं। न केवल शरीर आदि, न केवल बाहर में दिखने वाले पदार्थ, बल्कि जो रागादि विकारी भाव हैं, वो भी मेरे लिए अजीव की तरह ही हैं। पिछले कलश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर चुके हैं। समय सार गाथा 44 में तथा 50 से 55 तक में भी स्पष्ट रूप से रागादि भावों को जीव से भिन्न माना है। इसी अपेक्षा इन्हें संयोगज या संयुक्त भाव कहा है। यद्यपि वो जीव में होते हैं, पर अशुद्ध जीव में ही होते हैं। सत्ता भेद ना होते हुए भी उनमें स्वरूप भेद है ना। सत्ता में तो नहीं होंगे, मतलब जो उसकी स्वभाव दशा है उसमें नहीं होंगे, लेकिन वैसे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे उन्होंने? जैसे ही वे पृथक पृथक हैं ऐसा ज्ञात होता है, हाँ, वैसे क्या है? ही एक शंका है सर, जी। थोड़ी बहुत चेक कर लेंगे। हैं? नोट नोट हाँ। तो इसमें जो इसमें बताया आपने कि अजीब जो है वो शुद्ध चैतन्य भिन्न समस्त रागादि विकारी भाव, अगर मतलब वो भाव है, अगर रागादि विकारी है वो अजीब है। केवल अगर मान लीजिए वो भाव जो है वो शुद्ध है, विकारी नहीं है, तो क्या स्थिति है उनकी? नहीं, रागादि भाव तो यहाँ विकारी भाव है ना। हाँ, रागादि भाव विकारी है जो कि अजीब का, अजीब हाँ बताए। जी। और शुद्ध चैतन्य भाव है तो वो मेरे हैं। वो तो नहीं, स्वभाव मेरे है। अपने की बात नहीं है, अजीब की बात है ना। आपने अजीब कहा ना इसको, अगर हाँ शुद्ध हाँ, चैतन्य भाव है तो वो अजीब है या क्या है? शुद्ध चैतन्य भाव तो जीव है, सजीव है। भाव तो भाव है, आप विकारी को अजीब बोलेंगे और शुद्ध को अजीब हाँ, बोलेंगे, तो देखो, नहीं होगा ना। विकारी भाव जो है किसी निमित्त के कारण प्रकट हुए हैं।
उन निमित्तों के कारण से उन वो भाव जो हैं वो स्वाभाविक भाव नहीं है। जैसे अपन किसी पागल को कहते हैं ना साहब, या किसी दारूड़े ने दारू पी तो अपन कहते हैं साहब ये इसके भाव नहीं है, ये जो बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है, ये शराब बोल रही, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उसका अर्थ क्या है कि उसके ये नेचुरल वाक्य नहीं है, होशो हवास में नहीं बोल रहा है। होशो हवास में बोलता तो हम मान लेते कि इसी के नहीं, है। वो तो बात ठीक है, वो उस संचय उस संदर्भ में है जब आप ये बोल रहे हैं कि भाव हम्म। मेरे है या सिर्फ पर के हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो विकारी भाव है मेरे नहीं है। लेकिन बात इसमें मेरे वाली बात नहीं, इसमें अजीब बोल रहे हैं, तो विकारी हाँ है तो तो अजीब है। अजीब की श्रेणी में इसलिए रखा है उसको कि जो मेरे नहीं है वो सब अजीब है, ऐसा उन्होंने एक कैटेगरी बनाई। पर अपन ने एक शब्द ये भी यूज किया कि जो मेरे नहीं वो पर है, पराये हैं, है ना। तो वो उसी जाति का वो बोल रहे हैं कि मैं जैसे अजीब के साथ जो ट्रीटमेंट देता हूँ, परायेपन का ट्रीटमेंट देता हूँ, वैसा ही इसको मानिए कि ये पर हैं अर्थात अजीब हैं। जो अजीब के साथ मेरा व्यवहार है, जैसी मान्यता है वैसा ही इनके साथ में करना। खाली इतना कहना चाहते हैं। आपका वो, क्योंकि आपका कहना ये है कि वो उत्पन्न तो जीव के ही अंदर है और भाव भावात्मक है, तो भाव तो सब जो है जीवात्मक ही होंगे ना, चाहे वो खोटे हों विकारी हों चाहे अच्छे हों, जी जी है जी। ना। वैसे भी जो रागादिक भाव है जी। वो कर्म जनित है, और कर्म जनित जितने भाव हैं वो सारे पुद्गल हैं। तो पुद्गल हैं तो वो अजीब की श्रेणी में ही आएंगे। बहुत बढ़िया बात। एक दूसरी पॉइंट पॉइंट ये भी है कि उनको इसलिए भी अजीब कहा कि वो कर्मजन्य होने के कारण विकारी भाव हुए, उस उन निमित्तों के कारण विकारी हुए, वरना तो वो शुद्ध चैतन्य होते तो वो विकारी होते ही नहीं। तो जिनके कारण वो विकारी भाव हुए वो कर्म पौद्गलिक हैं, अजीब हैं, इसलिए इनको भी उसी के खाते में डाल दिया तो गया। ये तो पिछली कथा में जो विवेचन में आया भी था सर। ये तो लगातार आ रहा है, हर एक दशा में आपको मिलेगा ये। नहीं नहीं, नहीं ये आपने। जीव अजीब नहीं सर, ये जीव अजीब वाला जो संदर्भ है वो पहली बार आया है। अजीब कह रहे हैं, पहले तक आप ये आपने समझाया था कि ये जी। भाव मेरे नहीं है, ये इस तरह से बात नहीं। अभी इसको आपने जीव अजीब की संख्या दी है। देखो हाँ। ये अपन समय सार गाथा का उन्होंने रेफरेंस भी दिया है, ये भी लिखा है। पिछले कलश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर चुके हैं, समय सार गाथा 44 में तथा 50 से 55 तक में भी स्पष्ट रूप से रागादि भावों को जीव से भिन्न माना है। और भिन्न माना है, इसीलिए उन्होंने उसको, ये भी अजीब शब्द भी आया है मुझे अच्छी तरह याद है, नहीं जो वो अपना विवेचन किया सर, उसको अजीब को समझ क्वालिफाई आपने किया था, ये किया कर्म था। है और हाँ कर्म जितने हैं वो हाँ। कर्म बरगनाएं पुद्गल होती हैं, उसकी वजह से वो अजीब की श्रेणी में डाल दिया है आपने। इसका बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा विवेचन किया था आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुद्ध आप भाव उसका है, मतलब ये शुद्ध भाव है, तो वो किससे जनित है? है। जैसे विकारी भाव कर्म जनित है, हाँ तो शुद्ध भाव किससे जनित है? स्वाभाविक है, वो किसी से जनित नहीं, उनको किसी का आलंबन नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से उठने वाले भाव हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से जीव के ही भाव हैं, क्योंकि इन्हों किसी का पर का संयोग है ही नहीं। ठीक है सर। जैसे अपन जो है पानी में वो लेते हैं ना, स्टीम लेते हैं जुकाम के टाइम में, तो वो उसमें कोई विक्स डाल लिया कुछ और डाल लिया, या उसके बिना अगर प्योर स्टीम होती तो अपन कहते हैं ये तो प्योर स्टीम है साहब, और जिसमें से कुछ और दूसरे आ रहे तब तो अपन बोलते हैं कि किसी संयोग से आ रहे हैं, ये स्टीम प्योर स्टीम तो नहीं। तो कौन सी स्टीम है, वो किसके भाव आ रहा है, मतलब विक्स के आ रहे हैं साहब, क्योंकि विक्स उसमें डाली गई थी, है वो जुड़ी तो उसके साथ ही है, वो पानी की भाप के साथ ही वो मिले। लेकिन फिर भी अपन कहते हैं भाई साहब ये मुझे जो विक्स जो वाली जो भाप है मुझे नहीं लेना, तो वो उसका संयोग होने से फिर वो उसके पाले में चला जाता है मामला। ठीक है सर। आप कहेंगे तो कल अपन इसकी गाथा जो है मैं आपको निकाल के बताऊंगा समय सार की, जहाँ स्पष्ट रूप से यही बात कही गई। बहुत सारी गाथाएं उन्होंने, अपन ने पढ़ा था इसमें, वह कुंदकुंदाचार्य ने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि इसलिए मैं इन सबको उद्गल के खाते में डाल रहा हूँ। उद्गल कौन है, अजीत के खाते में, अजीत।
तो एनीवे आपने अच्छा प्रश्न किया, जो भी कंफ्यूजन है आपको दूर हो गया होगा। तो जैसे ही वे पृथक पृथक हैं ऐसा ज्ञात होता है, वैसे ही अपने चैतन्य रस से पूर्ण तथा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञायक आत्मा तत्काल चमकने लगता है, अर्थात दृष्टि में प्रकट हो जाता है। तो वो जब जैसे ही मुझे ये भान हो जाता है कि बाकी सब अलग हैं और मैं इसमें से जो शुद्ध भाव है वो मेरे हैं, चैतन्य रस से पूर्ण, वैसे ही अपने चैतन्य रस से पूर्ण तथा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञायक आत्मा तत्काल चमकने लगता है, अर्थात दृष्टि में प्रकट हो जाता। अभी क्यों नहीं हो रहा था? ये तो बोले साहब मुंह मुंह का पर्दा पड़ा हुआ था, मुंह का पर्दा बोलते हैं ना। तो इसी तरह से मुझे जो कुछ अभी दिखाई दे रहा था, वो दिखाई देने में मेरे दृष्टि में थोड़ा सा दोष था। तो मुझे वो आजकल मैं आंखों के रोगों के बारे में पढ़ता रहता हूँ ना, आंखों का कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो उसमें आता है कि आपकी एक सेंट्रल विजन होती है, एक साइड विजन होती है। तो अगर आपके जो सेंट्रल विजन में कहीं कोई रुकावट आ जाए तो वो उधर उधर से दिखाई देता नहीं, इधर उधर आंखें घुमाओ तो दिखाई देगा। अगर किसी कारण से वो आपकी सेंट्रल विजन ठीक हो जाए तो सीधा सीधा आंख खोलते ही आपको वो दृश्य लक्षित होने लगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आपका चैतन्य की आड़े आने वाले विकारी भावों की समाप्ति हो जाए, वैसे ही आपको अपना स्व चैतन्य द्रव्य तत्काल ही नजर आने लगता। अभी तक क्यों नहीं दिख रहा था? वो अपन बहुत सारी तरीके से बोलते हैं साहब मोह के कारण मैं अंधा हो गया था, मोह के कारण मैं स्वयं को देख नहीं पा रहा था। मेरा देख नहीं पा रहा था का अर्थ क्या है? कि मतलब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था, अपनी ओर नहीं जा रहा था, बाकी पर पदार्थों की ओर भली बहुत अधिक मात्रा में जाता था। मेरा उपयोग संपूर्ण उपयोग पर में ही लगता था, और पर से दृष्टि हटी तो स्व का भान हुआ। कि बहुत सारे लोग जो है आपसे कुछ बात कर रहे हैं और आप सुन नहीं पा रहे, इतना शोर मच रहा है, आपका कोई बेटा या पत्नी कुछ कह रही है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही वो शोर समाप्त हुआ, आपको तत्काल उसकी बात सुनाई देने लगी, समझ में आ गई ये क्या कहा। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों के विषयों के कोलाहल में, कर्मोजन्य प्रसंगों में भ्रमित होकर के मैं स्व को देख ही नहीं पाता, स्व का अनुभव ही नहीं कर पाता। जैसे ही वो विपरीत परिस्थितियां समाप्त होती हैं, मैं अपने आप को समूह आदि से दूर करके स्वयं को देखने का भाव विकसित करता हूँ, तत्काल ही वो आत्मा मुझे अनुभव में दिखाई देने लगता है। अग्नि संयोग से जैसे खानी से निकला अशुद्ध स्वर्ण किट्टिमा को छोड़कर अपने चमचमाते उज्जवल स्वरूप से स्वयमेव प्रकाशमान हो जाता है, इसी प्रकार भेद विज्ञान के कारण पर द्रव्य की हेयता भाषित हो जाने पर निज उपादेय तत्व स्वयं दृष्टि गोचर हो जाता है। जब जीव बहुत तरह से परेशान हो जाता है संसार में, गृहस्थी में, तो उसको जगह जगह से धोखा मिलता है। न केवल मित्रों से, शत्रु तो खैर हो ही सकते हैं धोखे वाले, न केवल मित्रों से बल्कि अपने सगे संबंधियों से, अपनी सगी पत्नी से ही उसे धोखा मिले, माँ बाप से मिले, तो वो क्या हो जाता है? तो वो एकदम उदासीन हो जाता है। उदासीन होकर के फिर उसको वो कहने लगता है कि भैया संसार में कोई किसी का नहीं। बोले तुम्हें आज समझ में आई ये बात, कोई किसी का नहीं? बोले हाँ अभी तक तो नहीं आया था क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी नहीं। तो अब वो इस दिशा में काम करने लगा कि जब मेरा कोई नहीं है तो कोई तो मेरा होगा। तो किसी संत से उसका वास्ता पड़ा और संत ने कहा भैया तुम ही अपने 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 सगे हो, तुमसे ज्यादा सगा तुम्हारा कोई नहीं। ध्यान करके देखो तो तुम्हें अपना ये स्वद्रव्य प्रतीत होगा, और जैसे ये प्रतीत होगा संसार से होने वाली तुम्हारी जो खिन्नता है, वो खेदपना है, वो नष्ट होने लगेगा। क्योंकि संसार का स्वभाव ही ऐसा है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई कसूर नहीं। ऐसा भाव जागृत होते ही मुझे उनके प्रति होने वाला द्वेष भाव भी समाप्त हो जाएगा,
और जो मैंने अब स्व के बारे में जाना है, उस ओर ही मेरा संपूर्ण झुकाव होगा, संपूर्ण उपयोग वहीं केंद्रित हो जाए। लिखा ना, इसी प्रकार भेद विज्ञान के कारण पर द्रव्य की हेता भाषित हो जाने पर निज उपादेय तत्व स्वयं दृष्टि गोचर हो जाता। आज प्रमाण सागर जी से किसी ने प्रश्न पूछा था ये, कि ये जो प्रतिकूलताएं हैं, वो प्रतिकूलताएं जीवन में आने का कुछ लाभ है क्या? है? उन्होंने कहा इसी का ही तो लाभ है, सारा लाभ तो इसी का ही है। क्योंकि अनुकूलता में आदमी उन्हीं में बना रहना चाहता है, वहां से निकलना कहाँ चाहता। अंधा हो जाता। हाँ, उसके मुंह में, उस अनुराग में फंस करके निकलना नहीं चाहता। वो संसार वृक्ष था ना, वो अपन ने पढ़ा था कि शहद की बूंद ऊपर से टपक रही है और चूहे उसको शाखा को काट रहे हैं जिससे वो व्यक्ति लटका हुआ है, और नीचे बहुत सारे अजगर वगैरह बैठे हैं या बहुत सारे शस्त्र लगे हुए हैं, हाँ, उस कुएं में। और वो वृक्ष को जो है हाथी उखाड़ रहा है। इतने खतरों से घिरा हुआ भी वो जीव क्या बोलता है कि बस एक बूंद और। उसे निकालने वाले जो है विद्याधर पहुंचते हैं, तब भी वो यही कहता है एक बूंद और। तो ठीक उसी प्रकार से अनुकूल दशाओं में, संसार की अनुकूल दशाओं में जीव मोह आदि से निकलने का भाव करता ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर में नश्वर पने का कहीं बोध होता है, तत्काल ही वो स्व में आ जाता है और उस स्थायी तत्व की ओर मुड़ जाता है जो कभी नष्ट होता नहीं। वेद विज्ञान के कारण परद्रव्य की हेता भाषित हो जाने पर निज उपादेय तत्व स्वयं दृष्टि गोचर हो जाता। जब तक जीव और अजीव जुदे नहीं हो जाते, तब तक आत्मा प्रकाश में, हाँ, जब तक जीव और अजीव जुदे नहीं हो जाते तब तक आत्मा प्रकाश में आ जाता है। यह वाक्य बोलने की पद्धति है। ऐसा नहीं है कि उनको भिन्न भिन्न होने के पहले आत्मा प्रकट प्रकाशमान हो जाती है, किंतु उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे ही भेद विज्ञान के सतत अभ्यास से जीव और अजीव, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की पृथकता दृष्टि में आती है, वैसे ही तत्काल आत्मद्रव्य अपने स्वभाव से बहुत स्पष्ट झलक में आ जाता है। तथा इसी भेद विज्ञान के सतत अभ्यास से जीव अपने से द्रव्य कर्म भाव कर्म को भिन्न कर शुद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अपन कहते हैं ना कि साहब वो सूरज का उगना हुआ नहीं कि अंधेरा छट गया, वो आए नहीं कि साहब काम हो गया, मैंने उनकी तरफ देखा नहीं कि बस उनका काम निबट गया। तो ये उसी भाषा में बोल रहे हैं। जैसे ही जीव को उस प्रतिकूलता के कारण ये ज्ञात हुआ कि मैं अलग हूं और बाकी सब अलग हैं, या संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई किसी का नहीं, ऐसा तो हम भी बहुत बार बोलते हैं। लेकिन हमारे बोलने में और उन ज्ञानियों के, भेद विज्ञानियों के बोलने में बहुत अंतर है, जिन्होंने मेघों का के अलग अलग होने से ही जान लिया कि संसार अनित्य है। जैसे ये बादल टेम्परेरी हैं, बिछुड़ गए, जैसे ये बिजली आकाश में चमकी और समाप्त हो गई, जैसे ये मेरा यौवन बालों के सफेद होते ही सूचना दे रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसी तरह संसार के छोटे छोटे भी घटनाओं के माध्यम से वो भव्य जीव सुलट जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि संसार किसी का नहीं। और जैसे ये घटना घटी और जैसे ही उनके अंदर ये विचार प्रगटा, वेद विज्ञान पूर्ण हो गया। यही उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ बताया। वेद विज्ञान इतनी जल्दी हो गया साहब, हम तो इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, कितने दिन से पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि उनको जो है वो मेघों का विसर्जन होते ही उनको जो है हो गया।
या किसी बिजली का वो देख विनष्ट होते देख लिया तो हो गया, या नीलांजना का नृत्य भंग हुआ, नीलांजना समाप्त हुई, इतने में उनको वैराग्य हो गया। बिल्कुल। ये दशा कौन सी दशा है? जो वो एक पॉइंट है, किंडलिंग पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट है, जिसके ऊपर जाकर के मेरी समस्त मान्यताएं, मोह की मान्यता समाप्त होती है, और उसी क्षण मुझे संसार से विरक्ति प्राप्त होती। अभी हम जो कुछ कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारा एक वातावरण का निर्माण तो हो रहा है, संस्कार तो बन रहे हैं, लेकिन वो संस्कार जब फलित होंगे उस समय वही इग्निशन पॉइंट आएगा, और उतने ही क्षण में सारा खेल हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे। कि सम्यक दृष्टि भी जीव है, हमें दर्शन की भी प्राप्ति एक क्षण में होती है, और सम्यक दृष्टि जीव जब पूर्ण रूप से उदासीन या दीक्षा लेने के भाव धारण करता है तो ये घटना एक क्षण में घटित होती है। तभी तो तीर्थंकर के मन में भाव आते ही वो ब्रह्म ऋषि आ जाते हैं, लौकांतिक देव आ जाते हैं। उन्हें याद आता, उन्हें अपने अवधि ज्ञान से पता लगता है कि फला फला जगह के तीर्थंकर ने इस तरह का भाव भाया है कि संसार छोड़ने योग्य है, और वो तुरंत अनुमोदना के लिए आ जाते हैं, उन्हें उस मार्ग पर स्थापित करते हैं और चले जाते हैं। तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, लौकांतिक देवों के आने की अभी जरूरत नहीं। अभी तो भेद विज्ञान किसी भी क्षण हो सकता है। वो क्षण हमारे अंदर कब घटित होगा, उसी की तैयारी चल रही है। किसान ने खेत की बोहनी शुरू कर दी। ठीक समय पर जब वर्षा आदि का संयोग मिलेगा और वो उसका काल पकेगा, उसी क्षण वो बीज अंकुरित होने लगेंगे जो मैं अब डालने वाला हूँ। इस प्रकार से हमारा ये आज अधिकार समाप्त हुआ, जीव अजीव के दोनों अधिकार, पहला और उत्तरार्ध वाला दोनों समाप्त हुए। अब हम आज थोड़ा शुरू करेंगे कर्ता कर्म अधिकार। है ना, जीव अजीव अधिकार में हमने क्या पढ़ा? बोले साहब हम तो सोच रहे थे आप तरह तरह के जीवों के बारे में बताओगे, तरह तरह के अजीवों के बारे में बताओगे, आपने तो भेद विज्ञान करके खत्म कर दिया है। बाकी सब प्रकार के जीव तो अपन जानते हैं, 84 लाख योनियों में घूम करके आए हैं, तो उनकी वैरायटी बताने की जरूरत नहीं, और ना ही स्वयं की वैरायटी बताने की जरूरत है, क्योंकि वही जानना तो हमारा काम है। वही भेद विज्ञान के द्वारा मैं जीव हूं इस बात का विश्वास करना, और अन्य सब जीव नहीं है। बोले अन्य सब जीव नहीं है, मैं कैसे मान लूं साहब, बाकी के तो जीव घूम रहे हैं ना। वह मेरे लिए तो अजीब जैसे ही हैं, पर ही हैं, क्योंकि मुझे अपना ही कल्याण कर, वो है, उनकी सत्ता है, ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे सब तरह से अपने भावों को उपयोग को समेट कर स्व में लगाना है, कल्याण करना है, तो मुझे अपना ही तो करना है। तो इस तरह से हमने जीव अजीव अधिकार के माध्यम से भेद विज्ञान की बारीकियों को समझा। अब कर्ता कर्म अधिकार में देखो अपन क्या करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, संसार में सबसे बड़ी भूल क्या है कि हम दूसरे द्रव्यों को अपना कर्ता या हर्ता मानते हैं। दूसरे द्रव्य मेरा भला बुरा कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं, और बहुत सारी घटनाएं से हम ये सिद्ध भी कर देते हैं कि दूसरे द्रव्य या दूसरे जीव मेरा हित या अहित करते हैं, कर सकते हैं। जबकि बात क्या है कि निमित्तों की अपेक्षा से हम ऐसा कहने के बजाय उनको कर्ता मान लेते हैं। निमित्त तो संसार में बहुत होते हैं, निमित्तों के माध्यम से घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होते। तो कर्ता कर्म अधिकार का थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। जीव रागादि का कर्ता है, और रागादिक उसके कर्म है, ऐसी मान्यता यथार्थ नहीं है। इसका स्पष्टीकरण आचार्य करते हैं। देखो ये बहुत ध्यान से सुनना, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि हम, आपने तो बोला था साहब कि राग आदि का कर्ता मैं ही हूँ, मैंने ही तो राग किए थे, और जब मैंने ही किए थे तो मेरा
स्वभाव ही है राग आदि करना। तो बोल रहे हैं ऐसी मान्यता यथार्थ नहीं है। तो क्या है असली मान्यता? एक है कर्ता चिद हम ही, मैं कर्म को पादयो वसी, इत्य ज्ञानाम शमय दबित है, कर्तृ कर्म प्रवृत्ति। ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्मत्यंत धीरम, साक्षात कुर्वन् निरूपधि पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। चैतन्य स्वरूप मैं करता हूँ और ये क्रोधादि मेरे कर्म हैं, इस प्रकार कथन करने या समझने वाले अज्ञानी प्राणियों की पर के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को, जो भ्रांतिवश अनादि से हैं, सर्व प्रकार से शमन करके अर्थात दूर करके भेद विज्ञान की प्रकाशमान ज्योति, जो कि उपाधि से रहित है, सभी द्रव्यों के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान कराने वाली है, सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वथा अचल तथा संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्षीभूत करती हुई प्रकाशमान होती है। देखो ये उन्होंने उसका कलश का अर्थ बताया। अब मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। जीव अनादिकालीन अपनी भूल के कारण संयोग दशा को प्राप्त कर्म, नो कर्म और भाव कर्म का तथा अपने पंचेंद्रियों के राग को पुष्ट करने में निमित्त भूत अन्य पदार्थों का अपने को कर्ता मानकर उन्हें संग्रह करने तथा उनको अपने अनुकूल परिणमाने का व्यर्थ प्रयास करता आता है। क्या क्या कहा? जीव अनादिकालीन अपनी भूल के कारण, क्या भूल है मेरी अनादिकालीन? कि मैं सबको अपना मानता हूँ। बोले साहब इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप ही तो बोलते हो पूरे संसार को अपना मानो, तो मान रहे हैं ना। बोले मानने का वहां अर्थ है, अर्थ तो खाली मैत्री करने के रूप में था, किसी से द्वेष ना करने के रूप में था। अपना मानने का अर्थ ये नहीं कि वो आत्मा है या मेरे मेरे तत्व से स्वद्रव्य से जुड़े हुए हैं। जीव अनादिकालीन अपनी भूल के कारण संयोग दशा को प्राप्त कर्म, नो कर्म और भाव कर्म का तथा अपने पंचेंद्रियों के राग को पुष्ट करने में निमित्त भूत अन्य पदार्थों का अपने को कर्ता मानकर उन्हें संग्रह करने, ये सब वस्तुएं मेरी हैं, मुझे फायदा पहुंचाएंगे इसलिए तो हम संग्रह करते हैं, तथा उनको अपने अनुकूल परिणमाने का व्यर्थ प्रयास करता आता। देखो ये मूल चीज है। जो कुछ मुझे मिलता है पर्याय में, मेरी पत्नी है, ये बेटा है, ये पत्नी, ये माँ बाप हैं, ये बच्चे हैं, और बाहर में समाज में मेरे जो मित्र हैं या शत्रु हैं या जो कुछ भी हैं, उन सबको मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे उनके माध्यम से सुख लेना है, और इसके लिए आवश्यक है कि वो मेरे कहने में हो। मैं उनको परिणमाना चाहता हूँ, साम दाम दम दंड भेद सभी से उनको अपने अनुकूल करना चाहता हूँ। उस प्रोसेस में अगर सफल हो गया तो प्रसन्न हो जाता, और असफल हो गया तो द्वेष भाव शुरू हो जाता है। सफल हुआ तो राग हो जाता है, वो अगर मेरे जैसा ही जैसा मैं चाहता हूँ वैसा व्यवहार करे तो मुझे उनसे मोह या राग हो जाता है, ना करें तो उनसे द्वेष हो जाता है। देखो यही बात उन्होंने लिखी है। उन्हें संग्रह करने तथा उनको अपने अनुकूल परिणमाने का व्यर्थ प्रयास करता आता है। चूंकि वस्तु स्थिति इसके विपरीत है, अतः उस प्रयत्न में जब सफल नहीं होता तो बेचैन होता है, संक्लेश परिणाम करता है, और स्वयं अपनी इसी भूल के कारण दुखी होता है। अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था ना, एक उदाहरण दिया था पंडित जी ने, कि जिस तरह से एक धर्मशाला में बैठा हुआ एक पागल देख रहा है कि बहुत सारे लोग ऊपर से उतरे, कोई हेलीकॉप्टर से उतरा, कोई कहीं से उतरा, और वो धर्मशाला में आ गए। वो पागल सोच रहा है कि ये मेरे कारण आए हैं, मैंने इनको अनुमति दी इसलिए आए हैं। चलो अच्छा है, आ तो गए मेरी अनुमति से, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि वो आ गए। और थोड़े देर रह करके वो सब चले गए, अपने अपनी जगह जाने लगे। तो ये पागल बड़ा निराश हुआ, अरे
ये कैसे चले गए? ये तो मेरे थे, मेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे चले गए? तो बोले आते समय वो बहुत गर्व महसूस करता है। या जैसे वृक्ष के ऊपर शाम के समय बहुत सारे पक्षी आकर के डेरा डाल देते हैं और फिर सुबह होते ही अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते। अगर उस प्रोसेस में वो वृक्ष ऐसा गर्व करे कि देखो मैंने कितने कितने जीवों को इकट्ठा कर लिया, अब मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, ये मेरी शोभा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन भोर होते ही सब अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं, तो वृक्ष निराश हो जाता है। उदाहरण के लिए, अरे ये मैंने इनको रोकना चाहा मगर ये रुके ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से ये बोल रहे हैं, उन्हें संग्रह करने तथा उनको अपने अनुकूल परिणमाने का व्यर्थ प्रयास करता आता है। क्योंकि वस्तु स्थिति इसके विपरीत है, अतः उस प्रयत्न में जब सफल नहीं होता तो बेचैन होता है, संक्लेश परिणाम करता है और स्वयं अपनी इस भूल के कारण दुखी होता। अपन तरह तरह की उपाय करते हैं ना, मायाचारी भी करते हैं अपन, बहुत सारे प्रयत्न करके और समझाने बुझाने से लेकर के और सब तरह से प्रयत्न करते हैं। तो वो प्रयत्न हमारे कभी जब सफल होते हैं तब तो मैं अभिमानी हो जाता हूँ, और नहीं होते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। ऐसे ज्ञानी जनों को इस कर्तृ कर्म की भूल को सब प्रकार से प्रशांत करती हुई ज्ञान ज्योति, जो कि परम उदात्त है, अत्यंत धीर है, कर्मोपाधि रहित है, संपूर्ण द्रव्यों को उनके समस्त गुण पर्यायों सहित जुदा जुदा जानने में समर्थ है और संपूर्ण जगत को प्रत्यक्ष करने वाली है, वह प्रकट होती है। किसको प्रकट होती है? ज्ञानी को। है, ज्ञानी जनों को समझ में आ जाता है कि कौन किसका करता है, कौन किसका करता नहीं। इस प्रकार की ज्ञान ज्योति तब प्रकट होती है जब जीव पर के कर्तृत्व की भूल दूर करता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा जब अपने स्वरूप को भूलकर कर्मोपाधि निमित्त के अवलंबन से अपने को रागादि या क्रोधादि रूप बनाता है, तब परिणति में ज्ञान भाव से भिन्न और क्रोधादि भावों से अभिन्न होता है। क्रोधादि भाव स्वयं अज्ञान भाव हैं, अतः अज्ञानी अपने विकारी दशा में कर्म बंद करता है। तो क्या बताया उन्होंने कि ये जो कर्मों का जो आलम संसारी दशा में जीव को जो कर्मों से संयुक्तपना है, उनके निमित्त से, उनका निमित्त निरंतर बना हुआ है ना, क्योंकि कर्म सत्ता में है और वो समय समय पर उनकी मैच्योरिटी आती रहती है। मैंने बहुत सारी एफडी बना के रखी है बैंक में। अब जो 50,000 की एक एफडी जो है वो मैच्योर हुई, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैं उसकी वजह से खुश हो गया। और एक एफडी थी जो मैच्योर तो हो गई, लेकिन बैंक ने उसको देने से मना कर दिया किसी कारण से, तो मैं दुखी हो गया। ऐसे बहुत सारे कर्म तरह तरह के आते हैं जिनमें जीव उसी में मग्न हो जाता है, उनकी जो आउटकम है, उनके जो फल हैं, उन्हीं में मग्न हो जाता है। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा जब अपने स्वरूप को भूलकर कर्मोपाधि निमित्त के अवलंबन से अपने को रागादि या क्रोधादि रूप बनाता है, मतलब बनाने का अर्थ क्या है कि मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव रागादि में जाने का या क्रोधादि रूप होने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं उनका करता नहीं हूं। अगर करता होता या वो मेरा स्वभाव होता तो सिद्धालय में बैठ कर की भी मैं क्रोध करता रहता। इसका अर्थ ये है कि वो कर्मजन्य है, उनका निमित्त पा करके, लिखा ना, कर्मोपाधि निमित्त के अवलंबन से अपने को रागादि या क्रोधादि रूप बनाता है, तब परिणित में ज्ञान भाव से भिन्न और क्रोधादि भावों से अभिन्न होता है ना। जब वो परिणति जब उस तरह के भाव बनाता है, तब उसके वो ज्ञान भाव तो लुप्त हो जाते हैं और क्रोधादि भाव प्रकट हो जाते हैं। क्रोधादि भाव स्वयं अज्ञान भाव हैं, अतः अज्ञानी अपनी विकारी दशा में कर्म बंद करता है। यद्यपि आत्मा स्वयं चैतन्यमय है, क्रोधादिमय नहीं है,
तथापि अज्ञान भाव में आने पर वह अपने स्वरूप ज्ञान से भ्रष्ट है। वह अपने स्वभाव से भिन्न तथा पर उपाधि निमित्त जन्य विकारी भावों से अपने को अभिन्न मानकर क्रोधादि तथा रागादि रूप विकारों को निर्भय होकर अपनाए हुए वर्तन करता है? तो अपन को क्या करना चाहिए, इसमें क्या गलती है? भाई मेरे को कर्म के उदय में आते हैं इसलिए मैं क्रोध आदि करता हूँ, तो इसमें मेरी तो कोई गलती हुई नहीं ना। तो आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? आपने बताया कि नेचुरली मेरे ऐसे भाव होते नहीं, मैं उनका करता हूं नहीं। ये क्रोध आदि वगैरह जो है कर्मों के कारण आ जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर साहब? तो मुझे किस भाव भाव करना तो जीव का ही काम है ना। तो जीव का भाव पे अगर वो समता भाव रखेगा, विवेक से काम लेगा, अगर क्रोध नहीं करेगा, तो विकारी भाव नहीं आएंगे। भाव करना तो जीव के ही कंट्रोल में है। वो तो आ रहा है ना, वो कर्मों कर्मों का उदय ऐसा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तो कर्मों का उदय, कर्म तो आएंगे, कर्म तो उदय में आएंगे। उसी समय तो जीव का विवेक काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो संसार में तो घूमते ही रहेगा। जो संसार से वैरागी का भावना कब आएगी? जब तक अपना विवेक और अपना पुरुषार्थ उस दिशा में नहीं होगा, तो जब तक नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आप मुझे क्रोध दिलाओ और मुझे क्रोध नहीं आए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, क्रोध नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो संसारी अवस्था है। हाँ। मगर अगर आप विवेक से काम लेंगे, समता भाव से काम लेंगे, जब ये कहेंगे कि ये क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, हाँ। मैं क्रोध क्यों करूं, समता भाव में रहेंगे तो आप कंट्रोल करेंगे तो कर सकते हैं। आपके विवेक क्या के क्या बिल्कुल जी, ऐसा संभव है क्या कि कर्म का उदय आए और मुझे क्रोध नहीं आए? अ, नहीं सर, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि कर्मों का उदय है तो कर्म तो फल देके जाएंगे ही, तो क्रोध भी आएगा। लेकिन उस क्रोध जब आ रहा है, उस समय पे आप ज्यादा विचलित ना हो, और जैसा सीबी जान साहब ने भी कहा कि समता भाव रखने की प्रयास करें कि ये मेरे जो क्रोध आ रहा है अंदर से, ये मेरे पूर्व कर्मों का, पूर्व बांधे हुए कर्मों का के कारण आ रहा है, और ये मुझे समता भाव से इसमें दोबारा से विचलित नहीं होना है, अपने भाव को खराब नहीं करना है, और आगे के कर्म बंद नहीं करना है। अगर ये समझ में आ जाए तो कंट्रोल धीरे धीरे किया जा सकता है। ये मेरा जो भाव है, जहाँ समता की आपने बात करी, वो समता का भाव किससे आता है, तो कैसे आ जाता है? उसकी जब कर्म का तो उदय चल रहा है तीव्र, वो समता आएगी कहाँ से? वेद विज्ञान से। ये तो हाँ। वेद विज्ञान की प्रथा है सर। कैसे आएगा वेद विज्ञान? मेरा तो अभी मौका ही नहीं आया वेद विज्ञान करने का, मेरा समय नहीं आया। तो कैसे आएगा? मेरा मेरा इसका एंड कैसे होगा? समय तो साहब ऐसा है, जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो समय कहाँ से आए? ये तो अभ्यास की सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कहने का अर्थ आपका ये है कि मतलब बीच बीच में ऐसे मौके भी आएंगे जब जीव ठहर करके इस क्रियाकांड को समझ पाएगा कि ये किस कारण से ऐसे क्रोधादि के विषय आ रहे हैं, प्रसंग आ रहे हैं। इसको उतना अवकाश मिलेगा क्या कि वह सोच पाए? ये अवकाश तो बहुत मैं मिलता मैं मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ बोलिए। जैसे कर्मोदय आया, हाँ। अब वो कर्मोदय आने पर जो है, ग्रहणी वो जो कर्मोदय है प्रतिकूल है एक्चुअली। तो अब उसको अगर ये सोचे कि ये जो कर्मोदय क्यों हुआ, उसको ऐसा कर्मबंध का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा ज्ञान रहेगा कि ये उसके कुछ पूर्व कर्म थे, पिछले भाव की ऐसी भाव की जिसकी वजह से कर्मोदय हुआ, अशुभ कर्म का उदय हुआ है। तो अगर उसका कॉन्सेप्ट उसे पता है कि मैं वापस वही चीज करूंगा, तो फिर कर्म बांध रहा हूँ। तो अब मैं इसलिए नहीं बांधू। अगर कर्म उदय हुआ जो मेरा पुराने कर्मों की वजह से था, तो मैं अब इसको शांत भाव से इसको मैं एब्जॉर्व बिल्कुल। करूं, मतलब सह लूं एक्चुअली। बहुत बहुत बढ़िया तो आपने बात अगर कही। बगैर भेद विज्ञान किए भी उस चीज को ये कर सकता है। बहुत बढ़िया आपने बात कही, उसमें वेद विज्ञान भी ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि ये कर्मजन्य है, मतलब कर्मों का निमित्त है। कर्म मैंने क्रिएट किए किस तरह से? भावों से किए।
तो वो उसमें भेद विज्ञान तो ऑटोमेटिकली हो गया है। और ये जो आपने बात कही, इसी प्रक्रिया की मैं बात कर रहा था। जब जीव को इस तरह के भाव आने लगे हैं, तभी उसको समता भाव आता है। तो उसके पीछे उसको ये जो थ्योरी है कर्म सिद्धांत वाली, वो उसने कभी पढ़ी होगी, कभी सुनी होगी, तो उसके संस्कारों में बसी हुई थी वो, है। इसी कारण से वो ऐसा सोच पाया। हर व्यक्ति क्यों नहीं सोच पाता, या मैं ही हर समय क्यों नहीं सोच पाता। जब जब मेरा वो पूर्व संस्कार स्वाध्याय आदि का उदय में आता है, तब तब मैं कर्मों से उस भ्रम को, कर्म का उस उदय की जो अवस्था बन रही है, उसको पूर्ण समझ पाता हूँ। हमेशा तो नहीं समझ पाता। गुरु साहब, आप तो बड़े समझदार थे, कितनी बार आपने बिल्कुल शांति धारण की, आज आपको क्या हो गया? तो कई बार कर्म का उदय इतना तीव्र होता है कि हमारी विवेक शक्ति मंद हो जाती है। मगर ज्यादातर, जैसा कि उन्होंने बोला ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि जैसे कोई व्यक्ति नदी में बह रहा है, तीव्र उसका बहाव है, तो वो वहां से निकल नहीं सकता, उसकी विपरीत दिशा में तो वो जा नहीं सकता। लेकिन वही विवेकी पुरुष जब दूर जाकर नदी का पाट चौड़ा हो जाए, उसका वेग कम हो जाए, तो पुरुषार्थ करे तो निकल आता। ठीक उसी प्रकार से मैंने अपने जीवन में तरह तरह के संस्कार बनाए। उनमें से कौन सा संस्कार कब उदय में आता है, और कब मुझे वो समता वाली मेरी विद्या है वो काम में आ जाती है। इसलिए निरंतर, बहुत बढ़िया आपने जो बात कही, इसी को मैं ढूंढ रहा था। कि वैसे बाकी तो सबकी बात सही है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, आपने कहा कि जब जीव इस तरह से समझ पाता है इस थ्योरी को, कि उस चक्कर को समझ जाता है कि पहले भी पूर्व में ऐसे ऐसे भाव किए थे, जिसके कारण से ऐसे कर्म बंधे, और जिसका फल मैं भोग रहा हूँ। ये चिंतन ही तो वेद विज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो इसलिए बहुत बढ़िया है ये प्रक्रिया। अगर हम यही ध्यान रखें कि भैया पहले मैंने हंस हंस के कर्म बांधे थे, और इन्होंने मुझे क्या दिया, अब मैं सतर्क रहूं जीवन में, किसी को कहने से पहले, किसी को दुष्ट वचन कहने से पहले, किसी का के प्रति अन्याय करने से पहले सावधान रहूं। इन्हीं के कारण मुझे इन दुर्गतियों में जाना पड़ा, इन्हीं के कारण मुझे मान अपमान के प्रसंग मिलते हैं। इसलिए अब इनसे सावधान रहूं। मैं जैसा व्यवहार चाहता हूं वैसा ही दूसरों के साथ करूं। ये बहुत बढ़िया बात है, ये प्रैक्टिकल चीज। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? बोलो नीरजा जी, बोलिए। आपने जो बताया वही बात है कि जब जैसे हमने कर्म बांधे होते हैं स्वाध्याय में अपने स्वभाव में आने के, तो जो समय उनका उदय आता है तो हम वैसी बातें करते हैं। जब पूरा। विभाव में जाने के कर्म बांधे होते हैं तो वैसा उदय आता है तो हम उसमें चले जाते हैं। लेकिन दोनों करने से कभी तो स्वभाव में आने के कर्म का उदय होता है, उस समय उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वाध्याय वगैरह हम क्यों कर रहे हैं? ये जो हमें जी जागृति प्रदान कर रहा है, इस तरह का जो चिंतन, जैसे अभी ललित जी ने बोला, ये ऐसी थोड़ी आ गया आसानी से, जी है ना। इस भाव के पीछे इतने दिन का अभ्यास है, इतने दिन का जो जिनवाणी का सुनने का फल है। जी तो इसलिए ये वो बहुत बढ़िया आपने बात करी। और कल अपन इसी विषय को और कंटिन्यू करेंगे। कर्ता कर्म अधिकार बहुत जबरदस्त है। ये सारे ही जो चैप्टर हैं अपन पढ़ेंगे एक के बाद एक, हमारा एकदम क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। चतुर्विनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव गताए वेको कभी सताए वेको भगोर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जीन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जब दिन रहे, जो तेरी शरण गए तो पावे सुचय। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो,
वो वाणी पुस्तक धरो सदा देते हैं जो, सदा भगवान देते हैं जो। का दिनवाणी माता की जय। जय